हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज 25 फरवरी 2024 को जो दरोगा के 1275 पदों के लिए जो मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी, और उस परीक्षा में मैंने जो कुछ लोगों से बातचीत की तो मालूम चला कि क्वेश्चन ठीक ठाक थे। जो पहला सीटिंग था उसके हिंदी का, उसमें सुने कि कुछ क्वेश्चन टफ थे, यानी कि मॉडरेट टाइप के थे। और जो सेकेंड पेपर था, जीएस पेपर, मेंस पेपर, वो ठीक ठाक लेवल के थे। तो उनमें जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों के थ्रू और अन्य स्रोतों से मैंने प्राप्त किए हैं, उन सब क्वेश्चनों को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और आपने यदि एग्ज़ाम दिया है तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही कि अपने मिला सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप देख सकते हैं कि जो दरोगा में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या पैटर्न है बिहार के परीक्षाओं का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो था कि भारत का सबसे बड़ा जो भंडार है, इसमें टाइपिंग गलती हो गया है। पूछा गया था कि कोयला का सबसे बड़ा भंडार भारत में किस राज्य में है। तो ये था झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है कि चरक किसके दरबार में रहता था। चरक ये कनिष्क के दरबार में ये रहते थे। अगला है कि उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित करके उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन था कि इनमें उत्तक कौन नहीं है। कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जैसे खून, पेशियाँ, हार्मोन, तो उसमें हार्मोन सही उत्तर हो जाएगा। हार्मोन एक उत्तक नहीं है। अगला है कि समान नागरिक संहिता की चर्चा भारत के किस जो संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। तो अनुच्छेद 44 में की गई है समान नागरिक संहिता की। अनुच्छेद 21 में क्या वर्णित है। तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है अनुच्छेद 21 में। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 21 के ए में है। बिहार मानव अधिकार की स्थापना कब किया गया था। बिहार ह्यूमन राइट की स्थापना तो ये किया गया था 2000 ईस्वी में 3 जनवरी को। और बादाम पहाड़ी जो उड़ीसा में स्थित है, पूछता है किस पर सबसे अधिक किस प्रकार के अयस्क हैं। तो ये लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये बादाम पहाड़ी। और यहाँ जो हेमेटाइट नामक अयस्क, जो लोहे का अयस्क है, वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि अयोध्या में रिकॉर्ड कितने दीप जलाए गए थे। तो ये 22,23,000 दीप अयोध्या में जलाए गए थे, जो कि अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक साथ इतने दीप जलाए गए। अगला क्वेश्चन था कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। अमनगढ़ ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं। तो ये हमारी पेनक्रियाज होती है अग्नाशय, वहाँ पाई जाती है। और इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन था कि पाचन में सहायक दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो अग्नाशय ही है। अगला क्वेश्चन था कि अकबर का जन्म किस राजा के महल में हुआ था। तो ये राणा वीरसाल के महल में हुआ था। और मुगल काल से एक और क्वेश्चन था कि बाबर का मकबरा कहाँ है। तो बाबर का मकबरा वर्तमान में जो है काबुल में है। पहले इसका मकबरा आगरा में था, परंतु बाबर की इच्छा के अनुसार बाद में इसके मकबरा को काबुल अफगानिस्तान में जाके बनाया गया। अगला था कि गोताखोर कौन सा गैस लेकर जाते हैं। तो ये कन्फर्म नहीं दिया गया था कि गोताखोर अगर कम गहराई में जाएंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले आते हैं, जबकि ज़्यादा गहराई में जाने के लिए वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेकर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि यूरोपीय कंपनी 1498 में जो कौन कंपनी आई थी। तो 1498 में पुर्तगाली कंपनी आई थी। और उनकी कंपनियों का आने का क्रम जो था PDB DF है, उसको शॉर्ट में से याद कर सकते हैं। पुत्र अड़ा, डैड फंसा, पो से पुर्तगाल, डी से डच, बी से ब्रिटिश, डी से डेनिश और एफ से फ्रांस। 15वां तीर्थंकर कौन था। तो ये धर्मानाथ जी थे पहले तीर्थकर, तो ऋषभदेव। और जो 24वें तीर्थकर थे वो महावीर थे। तो 15वें यहाँ पूछा गया था, तो पहले धर्मनाथ जी हो जाएंगे। वर्तमान में अमूर्त धरोहर का दर्जा किसे मिला। तो जो यूनेस्को के द्वारा जो दिया जाता है सांस्कृतिक धरोहरों को, ये गुजरात का गरबा उसको वर्तमान में जो लेटेस्ट है भारत के तरफ से अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था, गुजरात के गरबा को। अगला क्वेश्चन था कि चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। अगला है कि फिक्की का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो डॉक्टर अनीश शाह फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं। दोस्तों, एक बार आप लोग फिर सुन लेंगे कि जो क्वेश्चन है जो आप ही लोग के द्वारा ये दिए गए हैं। मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो इस पे जो भी क्वेश्चन सही गलत हो उसके लिए जो है आप ही लोग
जो दिए थे उसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन था कि कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? तो ये पहला विभाजन 1907 में हुआ था। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये सूरत में अधिवेशन हुआ था 1907 में, वहीं पे हुआ था। और एक और क्वेश्चन था कि औरंगजेब के समय मराठा शासक कौन था? तो औरंगजेब के समय मराठा में क्या शासक, 2-3 शासक चेंज हो गए थे। शिवाजी थे, उसके बाद उनके पुत्र संभाजी बने थे, फिर राजाराम बने थे, और उनकी मृत्यु के समय ताराबाई वहाँ की मराठा की शासिका थी। अगला क्वेश्चन था कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी 1931 ईस्वी में। इन्होंने अन्य जो कई अन्य क्रांतिकारी उन सबके सहयोग से इसकी स्थापना की थी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20,000 आवास की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन्होंने ये घोषणा की है। और जो उसका योजना का नाम था वो था मोघड़ा योजना, मोघड़ा। जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। और एक और क्वेश्चन थे जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, जो कि ठीक से याद नहीं था, बस इस समझिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन भी पूछे गए थे। अगला है कि अनुच्छेद 37 ये किससे संबंधित है? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उससे संबंधित है, और इसमें कोई भी चीज़ को शामिल करने के बाद वो वाद योग्य नहीं रह जाता है। यानी DPSC के जो भी बिंदु हैं, यानी जो भी इसमें बात की गई है वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते हैं। सबसे बड़ा जो अशोक के द्वारा बनाया गया स्तूप कौन था? तो ये केसरिया स्तूप, जो कि बिहार के मोतिहारी में स्थित है। तो सबसे बड़ा स्तूप पूछेगा तो केसरिया स्तूप है। शुंग वंश के बाद कौन वंश आया था? तो कण्व वंश आया था, जो कि 73 BC में ये वंश आया था। अगला क्वेश्चन था कि मुगल काल में वित्त सचिव कौन होते थे? तो ये दीवाने रियासत को कहा जाता था, जो कि सबसे बड़े वित्तीय अधिकारी हुआ करते थे मुगल काल में। हाल ही में भारत रत्न किससे दिया गया? तो इस बार 4 लोगों को दिया गया था भारत रत्न, और जो ऑप्शन के अनुसार पूछा गया था उसमें कर्पूरी ठाकुर का नाम था। इनके अलावा जो चौधरी चरण सिंह थे उनको दिया गया था, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया था, एवं PV नरसिम्हा राव को दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। अनुच्छेद 244 ये संबंधित है केंद्र राज्य के संबंध में है, जो कि कानून बनाने के लेके जो उनके बीच की प्रक्रिया उसकी चर्चा की गई है इसमें। एक क्वेश्चन था मिरातल अखबार से संबंधित, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया था। 1 रुपये का सिक्का ढाला जाता है, तो जो भी सिक्के ढाले जाते हैं वो भारत सरकार के द्वारा उनकी देखरेख में ढाले जाते हैं। एसिड में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व होता है? तो हाइड्रोजन होता है। बंगाल विभाजन ये 1905 में हुआ था, 16 अक्टूबर को। मुगल काल में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है? दीवाने रियासत, जो सबसे बड़े राजस्व अधिकारी हुआ करते थे। अकबर के नौरत्न में इनमें से कौन शामिल नहीं थे? तो देख लेना होगा ऑप्शन में क्या क्या था। वैसे इसके लिए ट्रिक है, बाट MDH ये दरबारी थे, देख लीजिएगा कौन कौन इसमें नहीं थे। अगला था कि अनुच्छेद 332 किससे संबंधित है? तो जो राज्य में SC/ST के लिए आरक्षण की बात की गई है वो अनुच्छेद 332 में की गई है। और जब केंद्र की बात करेंगे तो अनुच्छेद 330 में SC/ST के लिए आरक्षण की बात की गई है केंद्र में, यानी कि लोकसभा में। अगला क्वेश्चन था कि झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2000 ईस्वी में हुई थी। बिहार से कटकर झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था, और ये 15 नवंबर को हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना था, तो भारत का प्रथम वायसराय बाद में ये बना था। आपात के समय कौन अनुच्छेद खत्म नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 व 21 जो अनुच्छेद है वो आपातकाल के समय भी खत्म नहीं होते हैं। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1916 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसमें कि नरम व गर्म दल दोनों आपस में आके मिल गए थे। बायोडीजल बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो जेट्रोफा व रतनजोत के द्वारा बायोडीजल बनाया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा के बारे में पूछा गया था। तो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा तिथि तय की जाती है, जिसकी सूचना जो लोकसभा के महासचिव होते हैं उनको देते हैं, और उनका ड्यूटी होता है कि सभी सदस्यों को इस संबंध में जानकारी दिया जाए कि अमुक तिथि को लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बल की बीमा क्या होती है? फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका हो जाएगा MLT-2। एक क्वेश्चन था कि 37 का क्यूब रूट क्या होगा? तो ये 3.3322 हो जाएगा। अगला था कि युवा दिवस, इसमें क्लियर नहीं था कि राष्ट्रीय था कि अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय पूछे तो ये 12 जनवरी, और अंतर्राष्ट्रीय पूछने पर यह 12 अगस्त हो जाएगा। अफ्रीका का राष्ट्रपति पूछा गया था, जो कि सिरिल रामाफोसा है। अगला था कि जेंडर बजट
स्टेटमेंट कब पेश किया गया था, यानी प्रथम बार जेंडर बजट स्टेटमेंट कब पेश किया गया था? तो ये 2005-06 में ये सबसे पहले भारत में प्रस्तुत किया गया था जेंडर बजट स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन था कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, जिनकी खोज किसने की थी? जोहानसन के द्वारा जिनकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन था कि नील बोर के अवधारणा कौन थे? तो उनके द्वारा के 3-4 अवधारणा दिए गए थे, जैसे सिंगल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या आवर्त सारणी के संबंध में इनकी भी थीसिस थी। तो ऑप्शन में क्या था उसके अनुसार हम लोग चेक कर सकते थे इसको। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन है? तो ये हिमिस अभयारण्य है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि पंचायती राज का गठन ये किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 40 में इसकी की गई है। अगला क्वेश्चन था कि एकता प्रथा किसके समय आई थी? तो एकता प्रथा आई थी इल्तुतमिश के समय। अगला क्वेश्चन था कि भोजन का पाचन कहाँ संपन्न होता है? तो भोजन का पाचन अंत होता है छोटी आंत में, प्रारंभ होता है मुख से। अगला क्वेश्चन था कि संविधान जो है किसके हस्तलिखित से लिखा गया था, यानी किसके द्वारा अपने हाथों से लिखा गया था? भारतीय संविधान सबको पता है कि एक हस्तलिखित संविधान है, जो कि लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। इन्होंने भारत के संविधान को अपने हाथों से लिखा था। अगला क्वेश्चन था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और इनसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। तो ये थे लगभग 80 क्वेश्चन इसमें थे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो कमेंट में बताएंगे, जिससे कि मैं और इसमें शामिल कर दूंगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को लाइक और शेयर करिए, तथा बताइए कमेंट करके कि आपके कितने इसमें से सही आ रहे हैं, और इसी प्रकार से सपोर्ट करिए। धन्यवाद।